नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडर टाइम्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका कि शायद 50% लोग या यूं कहें 60% लोग भारत में नहीं जानते कि हमारे जीवन में उस चीज का क्या महत्व है। हम उसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते। वो हमें क्या देता है, उससे हमें क्या फायदा है, उसके हमें क्या नुकसान है और वो हमें किस तरह जीने का अधिकार देता है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका मनोरंजन करना चाहता हूं, क्योंकि जीवन में अगर मनोरंजन ना हो तो कुछ नहीं है। इसलिए पहला मनोरंजन करिए और आज का वीडियो आपके लिए है स्पेशल, जो आपको हर हाल में देखना चाहिए और वो भी पूरा। पहले शुरू करते हैं आपका मनोरंजन। सबसे ज्यादा झूठा है मोदी। क्या कहता है, उसको कुछ आता है? पता नहीं। मीडिया वाले को खरीद रखा है। एक आप जैसे चैनल थोड़ा सा सच्चाई चला देते हैं। वो चित्रा त्रिपाठी हो गई, वो अंजना ओम मोदी हो गई। अंजना कश्यप है। हाँ, नहीं ओम मोदी खुद कहती है। आपने न्यूज देखा नहीं है उनका? सबको पता है। प्लीज मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना कि सब दुनिया को पता है ये कहते क्या है, करते क्या है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये सबको मारेंगे। राम को भी नहीं छोड़ेंगे, रहीम को भी नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल को नहीं छोड़ेंगे, करीम को नहीं छोड़ेंगे। किसी को ना अली ना बजरंगबली, कोई नहीं बचेगा। ये किसी को नहीं बख्शेंगे। ये बीजेपी कहती है कि बीजेपी राज में हिंदू तो सुरक्षित है। अरे भैया, काय की सुरक्षित? पहले सुरक्षित है। आप कहाँ हिंदू सुरक्षित है? मेरा नाम अकेले का कलामुद्दीन है। इनकी आईडी चेक कर लो, सारे हिंदू भाई हैं, पूछो जरा। मैं कह रहा हूं, मेरे को फांसी लगा दो आप। मेरा नाम कलामुद्दीन है, लेकिन इनको आजादी दे दो, इनको मत छेड़ो। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। बताता हूँ, पहले ये देख। लाओ रस्सी, ये पीपल के पेड़ में टांगो, उफ तक नहीं करूंगा। इन हिंदू भाइयों को रोजगार दे दो। मैं मार्केट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। काय का मोदी। क्या कर... जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मुझे नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। अच्छा, तो हम गुरु जी, इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी जी भगवान की कोटि में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए। दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। जब राम जाना क्यों छोड़ दिए? सर अब हम घर पे ही पूजा कर लेते हैं। क्यों? सर मंदिर में लड़कों का इज्जत ही नहीं रहा। कैसे? सर मंदिर में जाइएगा तो देखिएगा हर चीज लड़कियों के नाम से ही है। जैसे पूजा, आरती, वंदना लड़कों के नाम से क्या है? बस एक चीज, वो घंटा। साला जो आता है 100 बजा के चला जाता है। सुबह 6 बजे से। आपका भीख मांगे घर का गुजारा चल जाता है क्या? नहीं, रात में चोरी भी करता हूँ। और भी कोई मांगता है भीख? मैं इस रोड पे, मेरे बीवी बच्चे उस रोड पे। अच्छा, खानदानी बिजनेस है। इतना पैसा कमा के करोगे क्या? अपने छोटे बेटे की शादी करवाऊंगा, तुम करोगे उससे शादी? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे बेटे से शादी? देख लो, दहेज लूंगा नहीं, उल्टा दे दूंगा। गोरी फिरती बनाओ पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। अब एक ही सवाल है, बोल बोल। क्या चाइना में किसी दलित को आगे किया जा रहा है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। इनको चिंता पाकिस्तान की होती है, इनको चिंता चाइना की होती है। ये हमारे देश के जो भविष्य है, इनकी चिंता इनको नहीं होती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? महंत राजू दास ये कह रहे हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि चाइना के दलितों को अधिकार नहीं मिले। चाइना में जातिवाद है, चाइना में कास्ट सिस्टम है। थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। कराली बेइज्जती। आगे स्वाद। इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी पता चल जाएगा। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना, बोलने दे,
तकलीफ। जिंदाबाद। अरे राहुल गांधी भी काफी अच्छे आदमी है, काफी पढ़े लिखे इंसान है। कौन कहता है राहुल गांधी पढ़ा लिखा इंसान है? पढ़ा लिखा इंसान यही बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए ये सब छोड़िए, राहुल गांधी जी क्या बोले थे 2014 में, जब हमारा सरकार आएगा तो 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया हर खाता में देंगे। दिए अभी तक? लगता है आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, इसीलिए मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये है मोदी जी का हम फैन है, ये है। अच्छा, आप मोदी जी से क्या सीखे हैं? झूठ बोलना। अभी जो बोले तो सब झूठ था क्या? इसमें कोई शक की बात है? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे बताओगे कहाँ जा रहे हो? काम बताओगी क्या हुआ? अरे बताओगे कहाँ जा रहे हो पूछ रही हूँ। लेटरिन करने जा रहा हूँ, बताओ चलोगी साथ में? क्यों तुम्हारे घर में लैट्रिन नहीं बनी? लेटरिन तुम्हारे घर में बनी होगी, मेरे घर में तो रोटी सब्जी बनी। ये डायलॉग पुराना हो गया। हाँ तो तुम्हारी शक्ल भी तो पुरानी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। मतलब चाहे जो जाए खेत में जाओगे? और जाऊंगा नहीं, सिर्फ 2 बीघा जमीन फ्रेश होने के लिए लिया हूँ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संविधान की। भारत का संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था भारत का संविधान। और यह संविधान हम लोगों को क्या अधिकार देता है, इसमें हमारे क्या कर्तव्य है, इसमें हम सरकार हमारे लिए क्या करेगी और सरकार की जो वो है प्राथमिकता है हमारे लिए वो क्या क्या है, सरकार हमारे लिए कौन सी चीज किस तरह करेगी उसकी प्राथमिकता है। आपको खुद अंदाजा लगाना है ये देखकर वीडियो कि सरकार आखिर हमें इन चीजों में, इन मौलिक अधिकारों में जो हमें संविधान ने दिए हैं, जिसके अनुसार ये देश चलता है, उसमें हमें क्या क्या दे रही है सरकार और क्या क्या नहीं दे रही है। आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और अगर आप फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं तो करते रहिए। आप शुरू करते हैं आज का संविधान के तौर पर आपको अपने मौलिक अधिकार जानना बहुत जरूरी है। आइए आज समझते हैं क्यों। हम पूरे दिन कोई ना कोई गतिविधि करते रहते हैं, जैसे कि भोजन करना, पानी पीना, पूजा करना, त्योहार और उत्सव मनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पढ़ना, सूचनाएं इकट्ठा करना, काम करना इत्यादि। हालांकि ये सूची बहुत लंबी है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन सभी चीजों का आनंद हम बिना किसी रोकथाम के कैसे ले पा रहे हैं? क्या होगा अगर हमसे ये सारे अधिकार छीन लिए जाएं और हमें ये सब करने से रोक दिया जाए? ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हमारा संविधान हम सभी को कुछ मूल अधिकार देता है, और ये अधिकार सभी मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी और मूलभूत हैं। हर किसी के विकास के लिए ये जरूरी है और इनके बिना एक सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं और इसके भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। ये अधिकार मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव या अन्याय से सुरक्षित रहे। हमारी प्रस्तावना में बताए गए समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्य इन अधिकारों के माध्यम से ही सुरक्षित हैं। राज्य प्रत्येक नागरिक के इन सभी अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, और हम नागरिक के रूप में इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर राज्य के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यदि हम मौलिक अधिकारों की संरचना पर नजर डालें तो इन्हें मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए प्रत्येक श्रेणी को हम और विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं। जाति, वर्ण, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं
उनको सभी स्थानों पर समान अवसर मिले। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, जिसके तहत हमें पूरे भारत में कहीं भी किसी भी रूप में अपनी बात कहने, इकट्ठा होने, घूमने और निवास करने की आजादी दी गई है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, जो न केवल जीने का बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल इत्यादि सम्मान के साथ जीने के हमारे अधिकार का हिस्सा हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21A के तहत हमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होने पर भी उसकी कुछ स्वतंत्रताएं नहीं छीनी जा सकती। इसलिए हमारा संविधान एक आरोपी के अधिकारों का भी प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत दिए गए हैं। इनमें गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा, अपने खिलाफ किसी भी तरह के जबरन बयान देने से सुरक्षा, वकील रखने का अधिकार, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा न चलाने का अधिकार आदि शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में अनुच्छेद 23 से 24 तक कई प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी का निषेध है। यह बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है, यानी 14 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति खतरनाक कारखानों, खादानों आदि में काम नहीं कर सकता है। चौथी श्रेणी में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसके तहत किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता मिलती है। अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई भी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है और धार्मिक निर्देश दे सकता है। 5वीं श्रेणी में शामिल अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित हैं। यह उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है जिनकी अलग संस्कृतियां, भाषाएं और लिपि है। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अधिकारों की ये 5 श्रेणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई बार इनका उल्लंघन भी होता है। इसलिए इन अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक और अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। इसे संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार कहते हैं। यह अनुच्छेद हमें हमारे मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं और नागरिकों के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हैं। इन अधिकारों को लेकर कई संघर्ष किए गए, जैसे महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया, रतलाम के लोगों ने स्वच्छ पर्यावरण और उचित जल निकासी के लिए संघर्ष किया, बॉम्बे के निवासियों ने फुटपाथ निवासियों के पुनर्वास के अधिकार के लिए संघर्ष किया, LGBTQI समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया इत्यादि। एक नागरिक के रूप में हमें अपने और लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। ध्यान रखें, ये अनुच्छेद एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि बिना उचित कारण बताए आप किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे उनका स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रभावित होता है। इसके अलावा ये अधिकार पूर्ण नहीं है। राज्य द्वारा इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन याद रखें, ये केवल उचित प्रतिबंध ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग करते समय हम दूसरों को या उनकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे किसी भी काम पर रोक है और ऐसा करने पर दंड का भी प्रावधान है। तो इसी तरह हर दिन अपने अधिकारों का आनंद लेते रहें। आप एक नागरिक हैं और ये अधिकार आपके लिए हैं। अगर ये संविधान ना हो तो नेताजी उल्टी सीधी जबान ना करें। अगर संविधान ना हो तो आप सड़क पे ना चल पाए। अगर संविधान ना हो
तो आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, संविधान ना हो तो आपको जो अधिकार मिलते हैं वो ना मिले। परंतु आज उन अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। आप खुद, आपने वीडियो देखा, आप खुद सोचिए कि आपको क्या क्या हनन हो रहा है और आपको क्या क्या अधिकार मिल रहे हैं। क्या आपको राइट टू स्पीच है, यानी बोलने का अधिकार है? आप खुद सोचिए। क्या फूड का, खाने का अधिकार जो हमें संविधान ने दे रखा है, क्या आपके पास है? क्या आपके पास सरकार से सवाल करने का अधिकार है? क्या आपके पास अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने का अधिकार है? क्या आपके पास वो अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें दिए कि आप अपना जीवन इस देश में रहकर और अपने तरीके से जी सकते हैं? क्या आपके पास है ये अधिकार? आपको सोचना पड़ेगा इन अधिकारों पर, और आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इन अधिकारों को पाने के लिए आप कितने सक्रिय हैं। आप कभी घर से निकले इन अधिकारों को पाने के लिए? आपने कभी कोशिश की इन अधिकारों को पाने की? या आपने कभी सरकार से कहा? आपने कभी मीडिया से कहा? मीडिया, आपको पता है, हमारे देश का चौथा स्तंभ है संविधान का, परंतु लोकतंत्र का, परंतु आप सवाल ही नहीं करते मीडिया से। आप मीडिया, हालांकि मीडिया आपकी सुनेगा भी नहीं, बहुत मीडिया ऐसे घराने जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है, परंतु आप चाहें तो छोटे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, यूट्यूबर के पास आप जा सकते हैं, छोटे अखबारों के पास आप जा सकते हैं, हो सकता है वो आपकी बातें सुने, परंतु आप भी तो ऐसे ही हैं, आप भी तो अंधभक्ति में चूर हैं। एक को जब भारत सरकार मुसलमानों के खिलाफ बोल रही थी, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो आप ताली बजा रहे थे। जब आपके ऊपर आ गई, आपको कथा नहीं करने दे रहे ओबीसी वालों को पंडित लोग, तो अब आप चीख रहे हो। ये तो आपको तभी चीखना चाहिए था, ये आपको तभी सोचना चाहिए था कि ये कहीं ना कहीं आपके अधिकारों को भी छीनेंगे। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, परंतु हमें वो अधिकार इस माहौल में हर हाल में सरकार को याद दिलाने पड़ेंगे, और हो सकता है आपको छीनने पड़े। बात बताना मेरा फर्ज था। ये सारे तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे संविधान के, ये पूरी तरह संवैधानिक है और ये संविधान में लिखे हुए हैं। आप चाहे संविधान को पढ़ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिए। बुरा लगा हो तो आपकी मर्जी है, गाली दे लीजिए, लेकिन जो बात है वो तो कही ही जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।